हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम और स्वागत है। दोस्तों, बिहार में जो राजस्व महाअभियान 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चल रहा था, उसकी डेट बढ़ा दी गई है। जिन लोगों को ये टेंशन थी इस बात की कि हमें अभी तक जमाबंदी नहीं मिला, तो हम अपना त्रुटि कैसे दुरुस्त करेंगे और ये 20 सितंबर लास्ट डेट है, हमारा हो नहीं पाएगा। उन लोगों के लिए बड़ी खबर है। अभी मैं आपको पूरी डिटेल से इस खबर को बताऊंगा कि आपको अगर जमाबंदी पंजी नहीं मिला है तो कहाँ से खुद से डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके कहाँ जमा करना है। सारी चीज आपको इस वीडियो में देखने को और सुनने को मिलेगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए, जो 16 अगस्त से अभियान जो चला है, तो बिहार के हर गांव में जा जाकर कर्मचारी, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, इन लोगों ने लोगों को जागरूक किया। और जब जब गांव में शिविर लगा, सबको बताया गया कि गांव में सरकारी अधिकारी आए हुए हैं, सबको जमाबंदी पंजी बांट रहे हैं और अपने अपने जमाबंदी जाके ले लीजिए और जिनकी कुछ त्रुटि हो उसको सही करवा लीजिए। ये पूरा प्रोसेस क्या था? जैसे आपको जमाबंदी मिला, वो किस लिए मिला है? वो इसलिए मिला है कि अगर आपके जमाबंदी में कुछ गलती है तो उसको सुधार कर लीजिए। सुधार कैसे होगा? उस फॉर्म में आपको लिखना है, पूरा कॉलम बना हुआ है, नीचे लिख, जैसे आपका कुछ गलती होगा उस गलती को मेंशन कर देना है और फिर उसके प्रूफ के तौर पर आपको केवाला लगा देना है और फिर जो शिविर लगेगा उस शिविर में आपको जमा कर देना है। तो कुछ लोगों को जमाबंदी नहीं मिला था, उन लोगों से यह है, देखिए, आपको इस साइट पर जाना है, राजस्व महाअभियान इन्फोग्राफिक। इस पे जब जाएंगे आप तो इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पर प्रपत्र देखेंगे आप, यहाँ पर आवश्यक सूचना मिलेगा आपको, आपके गांव में शिविर कब लग रही है, कहाँ लग रही है, और इस पे आप क्लिक करेंगे। कर्सर देखिए, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके गांव में शिविर कब लगेगा, इसमें जाने के बाद आपके गांव में कौन आएगा शिविर में, सरकारी कर्मचारी कौन होगा, इसका सारा नंबर भी होगा। उससे आप फोन करके भी पूछ सकते हैं कि भाई फला गांव से बोल रहा हूँ, आप फला गांव के कर्मचारी हैं, तो इस गांव में बताइए शिविर कब लगेगा। और आपको कुछ डाउट हो, कुछ परेशानी हो, कुछ ना हो, तब भी आप उस अधिकारी से पूछ सकते हैं। इसके अंदर जब आप जाएंगे तो दिख जाएगा। इसी तरह से अगर आपको जमाबंदी नहीं मिला है, जैसे गांव गांव में सब लोगों को मिला, बहुत सारे लोगों को नहीं मिला है। जिन लोगों को नहीं मिला वो परेशान थे, मुझे क्यों नहीं मिला भाई, खेत तो मेरे पास भी है, मैं भी लगान भरता हूँ, मेरे पास जो है दाखिल खारिज का कागज भी है, जमाबंदी भी है, फिर भी क्यों नहीं मिला। तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अधिकारी ने ला के नहीं दिया है तो आप इस साइट पर आइएगा और यहाँ देखिए, यहाँ जब क्लिक करिएगा ना, यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से, यहाँ देखिए ये शाम के 6:30 बजे से सुबह के 9 बजे तक खुलता है ये साइट। मतलब आपको शाम के 6:30 बजे के बाद यहाँ पर आपकी जमाबंदी पंजी डाउनलोड हो जाएगी, लिखा हुआ आ रहा है ना, 6:30 PM, मतलब शाम के 6:30 बजे से 9 बजे सुबह तक आपको यहाँ पर जो है आपका जमाबंदी पंजी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? जब इसको खोलेंगे आप, इसमें आपको इंटरफेस आएगा, जिला डालना होगा, जिला के बाद आपको अंचल डालना होगा, अंचल के बाद आपको हल्का डालना होगा, हल्का के बाद गांव डालना होगा, फिर आपका जो खाता होगा वो डालिएगा, तो आपका जो है वो जमाबंदी पंजी जो है दिख जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब उसमें आपको कुछ दुरुस्तगी करवाना हो, कुछ गलती है उसको भरना हो, उसमें लिख करके साथ में आपको केवाला या हथियार की कॉपी लगा करके शिविर में जमा कर दीजिएगा। देखिए, पूरे ध्यान से समझिए बात को। अगर आपको अभी तक जमाबंदी पंजी नहीं मिला है तो आपको घबराना नहीं है। इससे आप कहीं पर साइबर कैफे में जाके, जो भी आपके गांव में कंप्यूटर लेके बैठा हो ये सब काम करता हूँ, उनको कहिएगा निकाल दो तो वो निकाल देगा। जरूरी नहीं है कि कर्मचारी ही आपको दे, आप खुद भी ऑनलाइन जमा करके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे देख रहे हैं ना, यहीं से डाउनलोड होता है, कर्मचारी भी यहीं से निकाल के देता है, वो कोई अपने दूसरे घर से ला के नहीं देता है, वो भी यहीं से डाउनलोड करके आपको देता है। इस बात को आप अच्छे से जान लीजिए। अगर कर्मचारी नहीं दिया है आपको तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ऑनलाइन आके यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो अंदर सारी डिटेल आपको भरना है, आपका खुल के आ जाएगा। जब वो खुल के आएगा तो आप सोच रहे हो कि हमें कैसे पता हमारी इसमें क्या गलती है, तो देखिए गलती ये होती है कि आपके केवाला में जमीन है 10 डिसमिल, जमाबंदी में दिख रहा 8 डिसमिल, तब आपको भरना होगा उसमें कि मेरे जमीन जो है 10 डिसमिल है, देखिए मेरे पास केवाला 10 डिसमिल का, तो जमाबंदी में भी 10 डिसमिल शोना होना चाहिए, वो लिख के दे दीजिएगा। इसी तरह से अगर आपके जमाबंदी में कुछ नाम की गलती है तो उस जो केवाला में नाम है, जो आधार कार्ड में नाम है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगा दीजिएगा, केवाला की फोटोकॉपी लगा दीजिएगा और जमाबंदी पर्ची में लिख दीजिएगा कि इसमें ये नाम शो हो रहा है, हालांकि ये नाम होना चाहिए। फिर उसको भर के शिविर में जमा करना। आपको शिविर कब लगती है, कहाँ लगेगी, मैंने बताया आपको, यहाँ से
मौजा का शेड्यूल की स्थिति देखें। इस पे जब जाएंगे आप अंदर में, आपको जब खुल के आएगा साइट, आपको जिला डालना होगा, अंचल डालना होगा, अपना हल्का डालना होगा, गांव डालना होगा। जैसे ही डालेंगे आप नीचे पूरा खुल के आ जाएगा। उसमें अधिकारी का नंबर भी होगा, आप डायरेक्ट उस अधिकारी से फोन करके पूछ सकते हैं। ना तो शर्माइएगा, नहीं डरिएगा कि मैं कैसे फोन करूं। तो नंबर ही इसलिए दिया गया है ताकि पब्लिक को कोई परेशानी हो तो फोन करके पूछे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जैसे इसको खोलिएगा और अपने जिला, अपने गांव के शिविर के बारे में जानिएगा, तो उसमें डेट के साथ टाइम लिखा होगा। इस डेट को इतने बजे शिविर लगेगा, यहाँ पर लगेगा। उसके अलावा भी आपको कुछ पूछना होगा तो उसमें नंबर भी होगा आपके कर्मचारी का। उस कर्मचारी को फोन करके पूछिएगा, मैं फला गाँव से बोल रहा हूँ और आप जो है हमारे गांव के जो कर्मचारी हैं, महाशिविर अभियान के आप जो अधिकारी हैं सरकार की तरफ से, तो बताइए शिविर कब लगेगा, या मेरा जो जमाबंदी पंजी आपने नहीं दिया है तो मैं खुद डाउनलोड करके जमा करना चाहता हूँ, कुछ बताइए। तो आपको सारी जानकारी देगा, आप उससे जानकारी ले सकते हैं। ना तो घबराइएगा, ना डरिएगा, वो आपकी जानकारी के लिए ही सरकार से पैसा लेता है। तो जो सरकार पैसा दे रही है वो लोगों के काम करने के लिए पैसा देती है, तो आप उसको डायरेक्ट बेझिझक फोन करके पूछिएगा, वो सारी जानकारी आपको देगा। तो यहाँ से आप शिविर की स्थिति दे सकते हैं, यहाँ से आप जमाबंदी पंजी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद जब भरिएगा तो इसमें आपको इसी जमा अभियान में जमाबंदी फुटाया भी जा रहा है, जमाबंदी फुटा भी सकते हैं, मतलब अलग कर सकते हैं। आपके दादा परदादा के नाम पर जमाबंदी चला आ रहा है अभी तक, आप चाहते हैं कि आपके नाम से, आपके भाइयों के नाम से जमाबंदी हो जाए, तो वंशावली बना के, और वंशावली बनाने के बाद जिस जिसके नाम से अब जमाबंदी चाहते हैं, जैसे आपके दादा के नाम पर जमीन है, वो जमीन का वारिस अब कौन कौन है, उस सब दादा से लेकर अब तक के सबका वंशावली में नाम डालिएगा। और अब जो जो उस जमीन का वारिस होगा फॉर्म में भर दीजिएगा कि अभी इस जमीन का वारिस ये लोग होगा, उसके नाम से जमाबंदी बन जाएगी। और ये काम फ्री में हो रहा है, बाद में यही काम पैसे लेकर के होगा, परेशानी बढ़ेगी, आप लोग बार बार अंचल जाएंगे तब भी नहीं होगा। अभी ये सारा काम फ्री में हो जाएगा। इस काम को जिन लोगों को जमाबंदी फुटाना है वो भी कर सकते हैं, जिसकी जमाबंदी में कुछ गलती है वो गलती भी दुरुस्त करवा सकते हैं। और अगर किसी को नया जमाबंदी काम करवाना है तो उसके लिए आप डायरेक्ट ये जो मौजा का शिविर स्थिति देखें, इसमें अधिकारी से पूछिएगा कि भाई मेरा जो पुराने जमाने का जो रसीद भी कटा हुआ है, मेरे पास जो है सब कुछ है, लेकिन मेरा जमाबंदी जो है ऑनलाइन नहीं दिख रहा, तब क्या करूं। तब आपको यही अधिकारी बताएगा कि आपको फला फला फॉर्म भरना। देखिए यहाँ से आप फॉर्म ले सकते हैं, यहाँ से आप खुद अपनी जानकारी पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको कहीं पर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जो भी बताएगा बहुत सारी चीजें सही भी बताएगा, कुछ गलत भी बताएगा, या हो सकता है वो बताएगा सही आपके समझ में ना आए, तो आप डायरेक्ट अपने मोबाइल में भी खोल सकते हैं। ये देखिए भूमि बिहार, भूमि प्लस बिहार gov.in बिहार MAH, ये डालिएगा, ये साइट खुल के आ जाएगा। इस पे सारी चीजें हैं, अंदर में आप जाके देख सकते हैं खुद से, किसी की बातों में गुमराह होने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।